Good morning, students. So today we will start our next chapter, chapter number 4. The chapter is motion in plane. Actually, this chapter is a vector. Means simply we know that chapter by the name vector. So today we will discuss about the vector. What is vector? What are vector quantities? So this is our chapter, chapter number 4, motion in a plane. It have a two part, part A and part B. So first we will discuss part A. What is in part A? The chapter name is motion in plane. The first is definition vector and scalar quantity, which we have already discussed in the previous chapter, chapter 3rd. The distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. So now what is vector and what is scalar? So what is vector? A vector quantity is that quantity which have both magnitude and direction. Clear? So what is vector quantity? A physical quantity said to be a vector quantity if it have both magnitude as well as direction. For example, we will discuss the example of displacement. So in displacement we say that 2 kilometer toward east. So in that there is a magnitude, यहाँ पे magnitude भी है और magnitude के साथ यहाँ पे क्या है, direction भी है. तो होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी कि कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे. सो नाउ व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? मींस द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. एग्जांपल डिस्टेंस, क्लियर, 2 किलोमीटर. सो हियर इज ओनली अ मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर. देयर इज नो डिस्कशन और देयर इज नो मेंशन डायरेक्शन. यहाँ पे ना तो डायरेक्शन बताया गया कि किस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर है, वो नॉर्थ हो सकता है, ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी है वो कहीं पे भी हो सकता है. सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी. कि वेक्टर क्वांटिटी कोई सी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसकी डायरेक्शन भी है उसको आप वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, और ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. अब हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वी और दिस इज एस. क्लियर? जिस भी क्वांटिटी के ऊपर एरो होगा इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है. सो हमने कहा था अगर सिंपल v है तो वो आपका क्या है, स्पीड है, लेकिन अगर v के ऊपर क्या है, एरो, तो ये बन गई वेलोसिटी. तो मींस जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी इट इज रिप्रेजेंट बाय एरो. किसी भी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है अगर उसके ऊपर एरो है इसका मतलब वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है. नाउ नेक्स्ट आपका जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स. So any vector represented by the 2 points. First it is represent magnitude and second direction. कि किसी भी वेक्टर के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड होगा, एक होगी डायरेक्शन. सो हाउ विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका कोई है, दिस पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. अब ये ए बी कोई वेक्टर है तो इसके अंदर जो ये ए बी लेंथ है, दिस लेंथ ए बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. कि जो ये लेंथ ए बी है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, मैग्नीट्यूड को. और जो ये एरो है, दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. क्लियर? सो कोई भी जो आपकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक लेंथ, क्लियर, और दूसरा होगी डायरेक्शन. तो जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो लेंथ है किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी. वी से दैट कि कोई वेक्टर p है तो दिस इज p अपॉन एरो. क्लियर? ये कोई वेक्टर p की रिप्रेजेंटेशन है तो ये कहां से कहां तक है, a से b तक. यहां पे आ जाएगा ab अपॉन एरो. क्लियर? अब किसी भी वेक्टर के अंदर जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और दूसरा आपका एरो which represent the direction. So this is the representation of a vector. So in that way we will represent a vector. So vector have two things, magnitude and the direction. The magnitude is represented by the length and the direction is represented by the arrow. नेक्स्ट हमने देखना है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे.
ताकि उसके फिर हम क्लियर होगा कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेन, क्लियर, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ये कोई आपका एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे कोई पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इट इज एट पॉइंट ए, क्लियर। सो मींस दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्लियर। सो ये पार्टिकल की क्या है, पोजीशन है एक्स वाई प्लेन के अंदर। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये आपका क्या है, दिस इज ओरिजिन 0,0, ये आपका 0,0 ओरिजिन है, ये उस पार्टिकल की क्या है, पोजीशन है। कि ऐसा वेक्टर जो आपका ओरिजिन से उस पार्टिकल की पोजीशन तक ड्रॉ किया जाएगा। सो नाउ इफ वी ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, क्लियर। सो ये आपका आ गया, ये O पॉइंट था, ये A पॉइंट था। सो ये A पॉइंट के ऊपर कोई पार्टिकल था। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। सो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ये पार्टिकल ए पॉइंट पे था, तो जो वेक्टर हम ओरिजिन से इस पॉइंट ए पे ड्रॉ करेंगे, जो पार्टिकल की पोजीशन थी, उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। वी से दैट इट विल रिप्रेजेंट बाय आर। So this is R, clear। So this R vector is equal to OA upon L। ये R वेक्टर है पूरा यहां से यहां तक का, और ये कहां से का, O से लेके A तक। So what is position vector, a vector drawn from the origin to the position of the particle at any instant is called position vector। Next displacement vector। ये displacement vector क्या होगा, clear। We say that any instant say at time t1, क्लियर, आपका पार्टिकल ए पे है। सो आफ्टर सम टाइम एट टाइम t2 जो आपका पार्टिकल था वो यहां पे आ गया, दिस पोजीशन इज बी, क्लियर। सो अगेन वी विल ड्रॉ अ पोजीशन वेक्टर फॉर बी। सो ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर किसके लिए, बी के लिए। सो ये पार्टिकल क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी, ये पार्टिकल क्या थी, फाइनल पोजीशन थी, क्लियर। मींस एट अ टाइम t1 पार्टिकल ए पे था, एट टाइम t2 पार्टिकल कहां पे था, बी पे था। अब हमने बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेक्टर जो पार्टिकल कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ, वो होगा आपका ए से बी। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पे कितना टाइम है, t1 से t2, तो जो t2 माइनस t1 टाइम होगा इस इंटरवल के अंदर पार्टिकल कहां से कहां पे आ गया, आपका पार्टिकल है ए से बी तक। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमने कहां से कहां ड्रॉ किया, ए से बी ड्रॉ किया। ए क्या थी, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की, बी क्या है, फाइनल पोजीशन पार्टिकल की। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कि ऐसा वेक्टर जो हम पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन तक ड्रॉ करते हैं इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो आपका क्या होगा, डिस्प्ले। तो दिस वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आपका ए बी जो है, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका R1 है, क्लियर, ये आपका क्या है, R2 है। मीन्स जो आपका बी पार्टिकल के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, और ए के लिए आपका क्या है, R1 है। तो जो वेक्टर हमने कहां से कहां ड्रॉ किया, ए से बी तक ड्रॉ किया है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको हम बोलेंगे पोजीशन, सॉरी उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो पढ़ा है, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वेक्टर की, सम मोर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सो यहाँ पे पहला वेक्टर बेटा इक्वल वेक्टर, क्लियर। सो व्हाट आर इक्वल वेक्टर, कि किन वेक्टर को हम इक्वल कहेंगे। सो बेटा टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, कोई भी दो वेक्टर इक्वल होंगे इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई वेक्टर है, क्लियर। सो ये ए था और ये आपका पॉइंट बी था, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, डायरेक्शन यहाँ पे है। फिर मैंने एक और वेक्टर लिया, क्लियर, दिस इज P एंड दिस इज Q, अगेन दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं
कि ये जो ए बी है और जो ये आपका पी क्यू है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्लियर, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर, डायरेक्शन भी इनकी क्या है, सेम, क्लियर, दोनों ही उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर है। तो व्हाट आर इक्वल वेक्टर, द टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, कि दो वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और दोनों किस में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर, क्लियर। उसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या है, सिर्फ नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, एग्जाम्पल हम बनाते हैं यहाँ पे कि ये आपका ए था और ये बी था, ये 2 सेंटीमीटर था, क्लियर। उसके बाद हमने क्या लिया, ये आपका पी था, ये आपका क्यू था, ये भी आपका क्या था, 2 सेंटीमीटर था। तो आप यहां से क्या देख रहे हो कि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है। मींस एक आपका जा रहा है उस साइड, एक आ रहा है इस साइड, मींस एक की मूवमेंट हम कह सकते हैं एक राइट हैंड साइड में जा रहा है, एक आपका जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। सो ऐसे वेक्टर हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर, द टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, कि उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, उनको बोलेंगे हम नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, इसको ध्यान से समझना, व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर। सो टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, क्लियर, कोई नहीं भी दो वेक्टर को हम कोलिनियर कहेंगे। उनको कोलिनियर कब कहेंगे, सो वी विल डिस्कस कि व्हाई व्हेन वी सेड दैट कि टू वेक्टर आर कोलिनियर। अब हम कोलिनियर वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन वी विल ड्रॉ अ डायग्राम, उस डायग्राम से समझेंगे कि व्हाट आर द कोलिनियर वेक्टर। एक्चुअल में जो कोलिनियर वेक्टर उसको हम पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। उसको एग्जांपल से देखते हैं क्या है कि दो वेक्टर को हम कोलिनियर कहेंगे, क्लियर, टू वेक्टर सेड टू बी कोलिनियर, दे हैव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कि कोई भी दो वेक्टर आपके कोलिनियर हो सकते हैं, या तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या उनका अनइक्वल हो। अब कब होंगे आपके कोलिनियर वेक्टर, एग्जांपल देखते हैं हम, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट वेक्टर, क्लियर, एंड इट इज सेकंड वेक्टर। ये आपका मान लो ए बी है, क्लियर, ये आपका है पी क्यू। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम है, मींस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, मतलब 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके कोलिनियर हो गए। उसके बाद अगर ये आपका पी क्यू यहां पे आ जाए, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तब भी आपके क्या कोलिनियर है, या तो उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो या एक दूसरे के पैरेलल। सिमिलरली ये वो केस है कि जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल की बात कर रहे हैं। और तीसरा केस आपका क्या होगा, अगर ये आपका पी, हमने मान लो आपका ये था आपका ए बी, तीसरा एग्जांपल यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं कि ये आपका क्या है, ए बी है, क्लियर, और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ गया पी क्यू। अब इस केस में आप क्या देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो ये आपके हो गए कोलिनियर वेक्टर। ये उसके एग्जांपल है कि जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन जरूरी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उनका अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तब भी आपके वो कोलिनियर होंगे, क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, मान लो ये आपका वेक्टर ए बी था, दिस इज वेक्टर ए बी, क्लियर, और मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस इज पी क्यू। अब इस केस में आप क्या देख रहे हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो अनइक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या दोनों की सेम है और दोनों एक दूसरे के हैं पैरेलल है। तो ये भी आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, ये भी आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। तीसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं, ये आपका ए बी था, क्लियर, और अब हमने क्या किया, ये ले लिया यहां से, ये ले लिया पी क्यू। अब इस केस में आप क्या देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मींस दिस आर एंटी पैरेलल, ये आपके क्या है, एंटी पैरेलल है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या अनइक्वल है, लेकिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल, क्लियर। और तीसरा एग्जांपल आपका मान लो ये आपका क्या है, ए बी है, और इधर से आपका क्या आ गया, दिस इज पी क्यू। इनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो व्हाट आर द कोलिनियर वेक्टर, कि द टू वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कि कोई भी दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो, विच आर आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, या तो वो सेम लाइन में एक्ट करें लाइक दिस, और पैरेलल टू ईच अदर, या वो सेम लाइन में एक्ट करें और अलोंग पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन, और एक्ट सेम लाइन
इन द अपोजिट डायरेक्शन और अलोंग पैरेलल लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसके सारे केस आ गए बेटा, सेम लाइन में हो, पैरेलल हो, डायरेक्शन दोनों की सेम हो, पैरेलल हो, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो, सेम लाइन हो, दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो, अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या मैग्नीट्यूड क्या हो, अनइक्वल हो, तो उन सभी वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे उनको अपन, कोलिनियर वेक्टर। एक बार मैं दोबारा से इसका ड्रॉ करके बताता हूँ क्या है कोलिनियर वेक्टर आपके। मैं सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, पी क्यू की फॉर्मूले। क्लियर। फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर था कोई, इसको मैं लिखा वेक्टर पी, क्लियर, और इसको मैं लिखा वेक्टर क्यू। तो ये दोनों वेक्टर की लाइन है कि सेम है, क्लियर। और हम कह देते हैं कि जो आपका P का मैग्नीट्यूड है और जो Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों वेक्टर बनेंगे कोलिनियर। दूसरा केस, ये आपका क्या है, P है, क्लियर, और ये आपका क्या है, Q है। अब ये केस क्या है, दोनों P और Q है, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, और जो P का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो ये भी आपके कौन से हैं, कोलिनियर है। उसके बाद तीसरा केस, तीसरा केस क्या होगा आपका, ये आपका P है और ये आपका क्या है, Q है, दोनों की डायरेक्शन तो क्या है, अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ये भी आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। ये तो वो केस है जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो। लेकिन अगर मैंने क्या कह दिया कि इसको इतना कर दिया, इस केस में द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q इज नॉट इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का लाइन एक्शन क्या है, सेम है। इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, लेकिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो इन सभी वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। हमने पढ़ा था कोलिनियर लाइंस 10th क्लास में, कि ऐसी लाइन जो एक दूसरे के या तो पैरेलल हो या एक दूसरे के ऊपर लाई करें, क्लियर। तो कहने की बात बेटा यहाँ पे ये है कि दो वेक्टर जो होंगे कोलिनियर, उनको कहेंगे या तो उनके बीच में जो एंगल है थीटा वो 0 हो, क्लियर, या एंगल कितना होगा, 180 होगा। 180 में क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब इस केस में अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, 0 है। इस केस में इनके बीच में एंगल कितना, 180 है। अब तीसरा केस मान लो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, क्लियर। तो अब इसकी डायरेक्शन इधर आ गई, दूसरे की डायरेक्शन, तो इनके बीच में एंगल कितना, 180। तो सिंपल सी बात यह है कि जो कोलिनियर वेक्टर आपके होंगे उनके बीच में जो एंगल होगा या तो 0 होगा, या तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, क्लियर, और या उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड इक्वल ही हो सकता है और मैग्नीट्यूड अनइक्वल ही हो सकता है। तो ये आपका था कोलिनियर वेक्टर। तो मैं एक बार दोबारा पढ़, टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, एक्ट इन द सेम लाइन और एक्ट पैरेलल टू ईच अदर और एक्ट एंटी पैरेलल टू ईच अदर आर सेड टू बी द कोलिनियर वेक्टर। So next we will discuss about the more definition about the vectors. Next आपका है को-इनिशियल वेक्टर। नाम से पता लग रहा है को-इनिशियल, कि ऐसे वेक्टर जिनका जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या हो, सेम हो, इसलिए उनको हम को-इनिशियल वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपका क्या है, दिस इज y, दिस इज x। ये एक पॉइंट था, इसके ऊपर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया था, क्लियर। सो ये आपका r1 था मान लो, ये दूसरा पॉइंट था, b पार्टिकल की पोजीशन थी, ये आपका था r2। अब जो वेक्टर r1 है और जो आपका वेक्टर r2 है, दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर आर सेड टू बी को-इनिशियल वेक्टर, कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, मींस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर सेड टू बी को-इनिशियल वेक्टर, कि ऐसे वेक्टर जो एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये r वेक्टर था जो a पोजीशन पे ड्रॉ किया था, r2 वेक्टर था जो b पोजीशन पे ड्रॉ किया गया था, दोनों के दोनों जो स्टार्ट हुए हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट हुए हैं। कहाँ स्टार्ट हुए हैं, ओरिजिन से। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, और विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट आर सेड टू बी को-इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट अपना जो है वो है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन देखना कैसे है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने ए किसी वेक्टर था, ये कोई वेक्टर ए है, इसका हमने यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय कैप, कि अगर किसी के ऊपर कैप होगी, जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप। अब ये वेक्टर ए था, इस वेक्टर ए के ऊपर हमने कैप लगा दी, तो ये बन गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, क्लियर, कि ये आपका यूनिट वेक्टर है किसका, ए का। तो ये जो कैप है बेटा ऊपर, ये पहचान है किसकी, यूनिट वेक्टर की।
अब यूनिट वेक्टर क्या होगा? अ वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, कि कोई वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अब आता है डायरेक्शन में, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। एंड हैव द सेम डायरेक्शन एज ऑफ अ गिवन वेक्टर, हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब ये इसको समझाते हैं पॉइंट को, गिवन वेक्टर की क्या बात की हमने यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमने इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है। क्लियर? हम क्या देते हैं कि जो ए होगा उसकी डायरेक्शन जो है आपकी वो आपकी है नॉर्थ, मतलब जो ए वेक्टर है आपका वो होगा नॉर्थ में। अब ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की थी। ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ, तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? नॉर्थ होगी। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यूनिट मींस 1, एंड हैव द सेम डायरेक्शन एज ऑफ गिवन वेक्टर। अब जो गिवन वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर निकाला था उसकी डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ होगी। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कोई आपका वेक्टर है P, क्लियर? तो ये P वेक्टर था, इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। क्लियर? तो अब हमने इस P का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो P का यूनिट वेक्टर क्या होगा? P अपॉन कैप, कि इस P के ऊपर कैप आ गई तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब ये जो यूनिट वेक्टर है जो आपका यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यूनिट मींस 1, इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब P किस डायरेक्शन में था? ईस्ट डायरेक्शन में था, तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? P की डायरेक्शन भी क्या होगी? ईस्ट में होगी। P यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? ईस्ट में होगी। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज यूनिट एंड इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, कि जिस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है उसी डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो ये आपका पॉइंट था यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, समझना है सभी ने व्हाट इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर होता किसके इक्वल है? मान लो दिस इज यूनिट वेक्टर। अब ये मैथमेटिकली किसके इक्वल होगा? तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? कि कोई भी वेक्टर है अगर उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दें? उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये आपका पॉइंट आपने समझना है कि यूनिट वेक्टर होता किसके इक्वल है? उसका मैग्नीट्यूड तो सिंपल बात है 1 है, डायरेक्शन सेम है जो गिवन वेक्टर की है, होगा किसके इक्वल? वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हमने P यूनिट वेक्टर बनाना है तो P यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। और मैथमेटिकली जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आपका है ऑर्थोगोनल वेक्टर। व्हाट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर? ऑर्थोगोनल वेक्टर आपके होते हैं, उसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। क्या व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर? द म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, कि जो आपके क्या है यूनिट वेक्टर होने चाहिए और साथ में परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, उनको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब इसको हम देखते हैं क्या है। अब इसके अंदर एक प्लेन बनाते हैं हम। ये आपका 3D प्लेन आ गया, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है जेड एक्सिस। एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड के भी परपेंडिकुलर, सिमिलरली वाई जेड के परपेंडिकुलर, मींस दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जो यूनिट वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के लूंगा वो होगा आई कैप, जो यूनिट वेक्टर आपका वाई के लूंगा उसको बोलेंगे जे कैप, और जो यूनिट वेक्टर आपका के अलोंग होगा इसको हम बोलेंगे के कैप। मींस कोई यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय आई। ये आपका क्या है? आई कैप। यहां पे अगर मैं लिखता हूं व्हाट इज आई कैप? आई कैप आपका है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? और जे कैप आपका क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस।
एंड जो आपका के कैप है वो आपका क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब आपके ये कैप है इसके ऊपर, इसके ऊपर कैप है, कैप किसकी पहचान है, यूनिट वेक्टर की। अब अगर हम देखते हैं कि ये आई जे के और आई के, ये तीनों के बीच में एंगल क्या है, दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो व्हाट आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो आपके जो ये आई जे के हैं ये किसके लोग हैं, एक्स वाई और जेड के लोग हैं, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो आपके जो ये आई जे के वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, आई जे और के जो आपके क्या हैं, ये यूनिट वेक्टर हैं, ये आपके हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। सो व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। सो ये आपकी कुछ डेफिनेशन थी वेक्टर की जो हमने पूरी कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऑपरेशन वेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, कि जब किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल लेते हैं बेटा कि ये कोई ए वेक्टर है, क्लियर, ये कोई आपका ए वेक्टर है, इसका जो आपका मैग्नीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है, क्लियर, ठीक है। तो मैंने इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ये ए वेक्टर है सारा का सारा, इसका जो ये मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, मीन्स दिस वेक्टर ए, अब जो ए डैश ये नया वेक्टर आ गया, क्योंकि पहले ए था अब आ गया ए डैश। कैसे बना, हमने 2 इंटू में ए वेक्टर कर दिया। अब इस ए वेक्टर का ऑलरेडी मैग्नीट्यूड क्या था, 2 था, तो जब 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो ए वेक्टर दैट इज 2a, क्लियर, जो ए वेक्टर 2a है। अब इस ए वेक्टर की वैल्यू 2 इंटू में 2a, इट बिकम 4a। अब जो नया वेक्टर बना है ये आपका क्या है, 4a। अब अगर ये 2 था तो अब ये जो आपका नया वेक्टर आएगा, ये जो आपका a डैश वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मीन्स जब किसी भी वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम ही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। सो हम इसको सिंपल एक वर्ड में लिख सकते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन से लिख सकते हैं हम कि अगर ए कोई वेक्टर है, क्लियर, इट इज एन ए, क्लियर। अगर किसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले क्या था, ए था, किसी नंबर एन से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो अब आपका कोई वेक्टर है, दिस इज योर वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये ए है, क्लियर। अब इस ए जो नया वेक्टर बनेगा, मान लो ए डैश, हमने इस एन को रख दिया 3a। अब जो नया वेक्टर बना है आपका ए डैश, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले का 3 गुना। अब जब मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, तो जो ये वैल्यू होगी दिस इक्वल टू 3a। मीन्स जब किसी भी रियल नंबर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट अगर हम उस वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स अगर n को हम 0 रख देते हैं, सो जो आपका नया वेक्टर ए डैश बनेगा उस वेक्टर को हम 0 वेक्टर कहेंगे। अब ये 0 वेक्टर का मतलब क्या है, कोई वेक्टर 0 वेक्टर मतलब वेक्टर ही नहीं है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है और उसकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। मीन्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 0 एंड हैव नो डायरेक्शन। कि कोई वेक्टर था जो उसको 0 से मल्टीप्लाई तो वो 0 बन गया, उसका मैग्नीट्यूड 0 है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 तो उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए। अगर उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो उस वेक्टर की डायरेक्शन भी नहीं होगी। तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ से कंक्लूजन निकली है क्या, कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम ही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल से इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट और देखते हैं क्या है। इसके बाद आपका आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, स्केलर बाय वेक्टर, क्लियर। अब यहां पे एक पॉइंट हम देखेंगे क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी।
ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करें स्केलर क्वांटिटी के साथ तो यहाँ पे आएगा वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपकी क्या होगी? स्केलर होगी। आपने याद रखा इस बात को कि वेक्टर इंटू वेक्टर वो भी स्केलर है, स्केलर इंटू स्केलर वो भी स्केलर है, वेक्टर इंटू स्केलर और स्केलर इंटू वेक्टर। एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। क्या एग्जांपल है? मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। जो मास है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है वो भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मोमेंटम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनी है वो भी आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिस इज एस, ये होती है वेलोसिटी इनटू में टाइम। क्लियर? अब इसको भूल जाते हैं हम, इसको देखते हैं वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? और टाइम आपकी क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर इनटू स्केलर और स्केलर इनटू वेक्टर विल गिव अस वेक्टर। मींस जब आप किसी भी स्केलर को वेक्टर से या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन जब किसी स्केलर को स्केलर से या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको वहां पे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ये छोटा सा टॉपिक था आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर, कि स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन और स्केलर की स्केलर के साथ। तो सिंपल सी बात क्या है? वेक्टर इनटू में स्केलर गिव अस वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर इनटू स्केलर गिव अस स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर इनटू वेक्टर गिव अस स्केलर क्वांटिटी। मींस ये आपका टॉपिक था, वेक्टर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू स्केलर वो स्केलर देंगे, वेक्टर इनटू स्केलर, स्केलर इनटू वेक्टर वो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था।